बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंसान हमें अहमियत नहीं देता उसकी नज़र में खुद को कीमती और एक्सपेंसिव कैसे बनाएं। साइकोलॉजी की ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने यूज़ करनी है इस चीज़ के लिए, इस बारे में हमने तफसीलन बात करनी है आज की वीडियो में। और अगर आप अपने किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए पर्सनली कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर आप मेरा ये क्लिप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक टिकटॉक अकाउंट के बायो में मौजूद है और चैनल का नाम है हील विद फातिमा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी की नज़रों में एक्सपेंसिव बनना चाहते हैं, अपनी कदर और अहमियत करवाना चाहते हैं, तो आज से ही उस इंसान को कंट्रोल करना बंद कर दें। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। याद रखें, जब तक आप ये काम करेंगे, फिर चाहे जो मर्जी कर लें, अगले इंसान की नज़र में कभी कीमती नहीं बन सकेंगे। सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि आप सामने वाले इंसान की बातें और हरकतें जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसी का प्यार लेने के लिए, किसी से अपनी मर्जी से कुछ करवाने के लिए एफर्ट्स करते हैं कि वो ये करे। उसके लिए हर तरह की फेवर्स करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर लिहाज से, कि किसी तरह उसका प्यार निकले आपके लिए। और फिर जब ये सारी एफर्ट्स भी काम नहीं करती हैं तो फिर आप गुस्सा करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, इमोशनली दबाव डालने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान पर, कि बस किसी तरह वो मुकम्मल तौर पे आपके बस में आ जाए, आपसे मोहब्बत जताए। किसी न किसी वे में आप उस इंसान को और उसके इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे होते हो। और इस सारी कोशिश में जितनी भी गलतियां आप करते हो ना, वो अगले इंसान की नज़र से आपकी अहमियत को मज़ीद घटा देती हैं। मोहब्बत और अहमियत देने की बजाय उल्टा वो इंसान आपसे तंग हो जाता है, फेड अप हो जाता है, और फिर आप स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं कि मेरी कोई कीमत नहीं है उसकी नज़र में, वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। तो इस बात को समझने की कोशिश किया करें कि जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बंदा एक लिमिट के बाद आपको लाइट लेना शुरू कर देता है, कि इसे तो मेरे पीछे पड़ने के अलावा, मेरे मामलात में टांग अड़ाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। कभी कभार ये चीज़ें हो रही हैं फिर तो इट्स ओके, कोई बात नहीं होती है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो फिर आपको नुकसान होगा इसका। रिश्ते के शुरू में एक डर होता है अगले इंसान के दिल में आपको खोने का। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, अपनी ज़िंदगी पे फोकस आपने किया हुआ होता है ज़्यादा। ये कोशिशें जो होती हैं ये रिलेशनशिप के कुछ वक्त बाद शुरू होती हैं, और इस चक्कर में फिर आप अगले इंसान को ऐसे पीछे पड़ते हो, ऐसे उसके पीछे पड़ते हो कि उसे यकीन हो जाता है कि इसे मेरे अलावा कोई नहीं मिलना। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे गैर शादीशुदा हैं, चाहे आपकी कहीं पे दोस्ती है, चाहे आप किसी भी रिश्ते में ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि ये चीज़ आपकी कदर कीमत को हर सूरत में घटा देगी। तो इसलिए अगर किसी की नज़र में कीमती बनना चाहते हैं, एक्सपेंसिव बनना चाहते हैं, तो उसको, उसकी फीलिंग्स को और उसकी हरकत को कंट्रोल करना छोड़ दें। उसे अपनी मर्जी से बगैर कोई एफर्ट डाले, किए, अपने लिए कुछ फील करने दें। उसकी हर छोटी-छोटी चीज़ को नोटिस करना खुदारा बंद कर दें। और अगर इतना ही आप नोटिस करना बंद नहीं कर सकते, ऑब्ज़र्व करना नहीं छोड़ सकते, तो फिर कम से कम उस पर ये ज़ाहिर तो ना होने देना कि आप ये काम कर रहे हैं। आप उस इंसान की तरफ से जितनी लापरवाही का इज़हार करेंगे, उसे ये फ़ील करवाएँगे कि आपकी ज़िंदगी में बस एक वही ज़रूरी मसला नहीं है, आपको और भी काम है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपकी प्रायोरिटीज़ में आती हैं, ठीक है? जब आप उसको ये चीज़ फ़ील करवाएँगे ना, तो वो आपको उतनी ही ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देगा। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई कि अगले इंसान की फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दें। अब जो दूसरी चीज़ है वो है वक़्त। आपने अपना टाइम वहाँ देना है जहाँ आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेज़ेंस को एप्रिशिएट किया जाता हो। ठीक है? जहाँ आपके वक़्त और मौजूदगी को एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, अगर आप वहाँ पे अपना वक़्त और कोशिश लगा रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो तबाह हो जाएगी। और फिर मेंटल हेल्थ की इस तबाही की वजह से आप ऐसे-ऐसे काम और हरकतें करेंगे जो आपको सामने वाले की नज़रों में मज़ीद सस्ता और चीप बना देंगी। एक तो वक़्त वहाँ पर दें जहाँ पर एप्रिसिएशन हो, और दूसरा जहाँ एप्रिसिएशन हो वहाँ भी अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होना है आप। अगर किसी इंसान को आपके 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है ना, आधा घंटा, तो उसे 15 टू 20 मिनट्स ही दें, ठीक है? पूरा टाइम नहीं देना है जो उसको रिक्वायर्ड है। अगले इंसान का जो रिक्वायर्ड टाइम है ना,
ہمیشہ اس سے پہلے چیزوں کو وائنڈ اپ کر لیں، کنورزیشن کو ہمیشہ اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے اگلے انسان کے اندر ایک تجسس، کیوریوسٹی اور دلچسپی جو ہوتی ہے وہ بنی رہے گی، اور پھر وہ انسان آپ سے کبھی بور نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو لمبی لمبی آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کو آدھا گھنٹہ چاہیے تو آپ پورا 1.5 گھنٹہ اس سے لے رہے ہیں، اس سے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ کنورسیشن کو خود ہی سٹارٹ کر رہے ہیں، وہی اینڈ کر کے جا رہا ہے۔ ہر وقت آپ اس کو اویلیبل ہیں، اپنی جو ہے وہ آپ نے پریزنس اس کو ہر وقت جو ہے وہ فیل کروائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ کی قدر و قیمت کو ایسے گھٹاتی ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا 2 پیسے کے بھی نہیں رہتے اگلے انسان کی نظر میں۔ اور اگر آپ واقعی ہی حقیقت میں چاہتے ہیں کہ اگلے انسان کی نظر میں آپ کی اہمیت ہو، آپ کی ویلیو ہو، تو سب سے زیادہ ضروری چیزیں جو تقریباً میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ نو کمپلینز، نو ڈیمانڈز اینڈ نو آرگیومنٹس۔ ہر وقت شکایات نہیں کرنی ہے، ہر وقت جو ہے وہ ہمیشہ محبت اور توجہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے رہنا ہے، اور بحث سے جتنا ہو سکے اجتناب کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سب کے بدلے میں پاور آف سائلنس کا استعمال کریں، اور یہ بات لکھ کر رکھ لیں کہ خاموشی میں ایسا جادو ہے جو حقیقتاً آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں لے کے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں خاموش رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جہاں بات آپ کے احساسات اور جذبات کی آ جائے۔ لیکن اگر اپنی قدر و قیمت کروانی ہے تو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے آپ کو پینا پڑے گا۔ اور جو چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں بتائی ہیں، ایک دفعہ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ نے خود کو آمادہ کر لیا یہ چیزیں کرنے پہ، تو آپ خود یہ چیز دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، اور آپ کے سبھی پرابلمز جو ہیں چٹکی بجاتے میں سولو ہو جائیں گے۔